हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम, जो कि है ई रूपी। ऑल्सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स में रहा है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर पूरी तरह नगद नगद रहित व संपर्क रहित भुगतान क्या है, ये कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, किसने डेवलप किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब कुछ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज ई रूपी, ये है क्या। इट इज़ अ क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर विच विल बी डिलीवर टू द मोबाइल ऑफ द यूजर्स। जो यूजर्स हैं उनके मोबाइल पर या तो एक कोड आएगा या फिर एसएमएस बेस्ड ई वाउचर आएगा। The users will be able to redeem this voucher without any digital payment app, internet banking और कार्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप हो, जैसे कि आपका अमेजोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी चलेगा, रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी नहीं है तो भी चलेगा, केवल आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और आप इसका फुल यूज़ कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, कैसे होगा, कैसे फ़ायदेमंद रहेगा, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमने देख लिया ई रूपी होता क्या है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये पॉइंट हो गया कि भाई ये डिजिटल पेमेंट ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपका क्यूआर कोड या फिर एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर आएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको कब लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया। आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसने लॉन्च किया और कब लॉन्च किया। तो 2 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया, और किसने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाथ के हाथ आप नोट करते चलना साथ के साथ, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि भाई किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है ई रूपी को। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, Ministry of Health and Family Welfare and partner banks has launched an innovative digital solution e-Rupee। इन सब ने मिलके इसको लॉन्च किया है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एनपीसीआई जो है, अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे एनपीसीआई जो है, इसका ऑफिस, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये भी आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि ये आपका न्यूज़ में रहा है। अब बात करते हैं भाई कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं, कैसे फ़ायदेमंद रहेगा। The users of this seamless one payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payments app, or internet banking access at the merchants accepting e-rupee. E-rupee would be shared with the beneficiaries for a specific purpose or activities by government or organization via SMS और QR कोड। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। देखो भाई होता क्या है, सपोज करो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये होता है। अब सपोज करो कि भाई खाने के लिए आपके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करे गए हैं। मान लो कि 100 रुपये ट्रांसफर करे हैं गवर्नमेंट ने कि आप 100 रुपये हम आपको दे रहे हैं और इसका आप किसी फूड के पर्पज़ के लिए आप यूज़ करिए। लेकिन क्या सभी लोग इसका फूड के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? ज़रूरी नहीं है कि सब लोग फूड के लिए यूज़ करें, हो सकता है किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, हो सकता है किसी अननेसेसरी पर्पज़ के लिए, या फिर अल्कोहल हो गया किसी और अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो जो मकसद था गवर्नमेंट का कि भाई खाने के लिए यूज़ किए जाएँ, वो तो उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने के लिए ये आपका बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है ई रूपी का। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेजेगी। 100 रुपये का मान लो उसमें डाला गया है कि भाई 100 रुपये इसमें है, क्यूआर कोड है। इसको केवल आप फूड के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अगर वो फूड के लिए भेजा गया है या फिर जिस भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए भेजा गया है, केवल उसके लिए ही यूज़ कर सकते हैं उस वाउचर को। आप शॉप पर जाएंगे, उसको रिडीम कराएंगे, वो शॉप जो है वो एक्सेप्ट करेगी उस क्यूआर कोड को, उसको रिडीम करेगी और आपको फूड प्रोवाइड कर देगी। फूड तो फॉर एग्जाम्पल था, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए है तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही वो यूज़ किया जा सकता है, और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होगी कि तब तक ही आप इसको रिडीम कर सकते हैं, उसके बाद वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस हो गया जिस वजह से ये यूज़ किया गया है कि भाई जो लोगों तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो एक्चुअल में लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। दिस contactless e-rupee is easy, safe and secure as it keeps the details of the beneficiaries completely confidential। इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो लीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजी है, बहुत ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, आपकी डिटेल्स कोई भी सब कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, कोई भी आपकी लीक नहीं करी जाएगी।
Entire transaction process through this voucher is relatively faster and at the same time reliable as the required amount is already stored in the voucher. भाई फास्टर है, क्यों फास्टर है कि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से लेना पड़ रहा है। जो आपके पास क्यूआर कोड है उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ही फिक्स्ड है, आपको उसे ही रिडीम कराना है ऑलरेडी। जैसे प्रीपेड हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आप एक तरह से वैसा समझ सकते हैं, आपके वाउचर में उतना का उतना अमाउंट ऑलरेडी है स्टोर, तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई वन लाइन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, वन लाइन में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये है आपका टारगेटेड। जो पर्टिकुलर बेनिफिशियरी है उसको टारगेट किया गया है, तो ये आपका टारगेटेड है। ई रूपी जो है टारगेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, टारगेटेड एंड लीकेज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीकेज फ्री। ठीक है, जो पर्पस है उसी के लिए यूज किया जाए इसका। तो ये 3 वर्ड्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। ये 3 चीज इसको फुल्ली एक्सप्लेन करती हैं। ई रूपी इज टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपेरेंट है फुल्ली, और लीकेज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका है। इसमें कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी, कोई भी इंटरनेट बैंकिंग कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए जैसे मेडिसिन हो गई, मेडिसिन की शॉप पर आप जाएंगे, आपके पास कोई क्यूआर कोड है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप उसको दिखा के रिडीम कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। या एजुकेशन सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, फूड सेक्टर, फूड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, गरीब लोगों को वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए सपोज, और वो उसको रिडीम कराएं तो उनको पूरा का पूरा बेनिफिट उनको दिया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास वाउचर है तो मैं आपको दे सकती हूँ, नहीं, ये मेरे लिए ही है, नॉन ट्रांसफरेबल है ये, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। कैशलेस है, कोई भी कैश लेके जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस है। तो ये सब इसके फायदे हो गए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब हम अलग अलग सेक्टर की बात कर लेते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉर्पोरेट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कि एम्प्लॉयज़ को जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर देना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है, वो डायरेक्ट उनके पास पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि लीकेज हो रहा है या कहीं और पहुंच रहा है। ऑल्सो इसमें कोई भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, फिजिकल इशुएंस की जरूरत नहीं है, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनली वहां पर जाना है कंपनी में और फिर कंपनी आपको देगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, तो कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। वाउचर रिडेम्पशन कैन बी ट्रैक्ड बाय इशूअर, जिस भी कंपनी ने आपको वाउचर दिया है वो ट्रैक कर सकता है कि आपने वाउचर रिडीम किया है या नहीं किया है। ऑल्सो क्विक है, सेफ है, कॉन्टैक्टलेस है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स के बारे में। हॉस्पिटल्स के केस में भी इजी है, सिक्योर है, कॉन्टैक्टलेस है। ऐसा नहीं है आपको लंबी लंबी लाइन लगानी है, कैश की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्टैक्टलेस है, क्विक रिडेम्पशन है, जल्दी से जल्दी आपका ये हो जाएगा, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा। कंज्यूमर्स की हम बात करें कि भाई कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा। कॉन्टैक्टलेस है, ईजी रिजेम्पशन है, रिडेम्पशन है, सेफ है, सिक्योर है, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेंगी सारी पर्सनल डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं जाएंगी। नो डिजिटल और बैंक प्रेजेंस रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप या फिर बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे इसके फायदे हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से थे, तो वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि भाई क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। 2 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया, और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस किस के संग मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पार्टनर बैंक्स के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। क्या है, कैसे काम करता है, वो सब हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, एसएससी और बैंक दोनों को ही टारगेट कर रहे हो, या फिर अगर आप सीईटी को टारगेट कर रहे हो जिसमें कि एसएससी और बैंक दोनों का सिलेबस आने की उम्मीद है, आपके लिए एक कॉम्बो ऑफर आया हुआ है। पे फॉर 24 मंथ्स, आपको केवल 24 महीने के लिए पे करना है, लेकिन आपको उसमें 12 महीने फ्री मिलेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप 2 साल का पे करते हो तो आपको 3 साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अनअकैडमी प्लस का। और अगर आप 12 महीने का पे करते हो तो आपको 6 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा। याद रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो डिस्काउंट कोड वहाँ पर अप्लाई करोगे, PMYT। PMYT अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप केवल एसएससी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेगा ऑफर ये है कि अगर आप 24 मंथ्स के लिए पे करते हो तो 6 मंथ्स एडिशनल फ्री आपको मिलेंगे। 12 मंथ्स के लिए पे करते हो
3 मंथ्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। वन टाइम ऑफर है, बार बार ऐसे ऑफर नहीं आते हैं, बिल्कुल यूटिलाइज करो इसे। डिस्काउंट कोड इसमें भी याद रखना, PMYT आपका डिस्काउंट कोड है, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और PMYT जो है आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, IIT, जेई नीट, कोई सी भी कैटेगरी हो गई, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस है। क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ही बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं जो कि बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं, डाउट सेशंस रहते हैं, टेस्ट भी आपको वहीं मिलते हैं, मॉक टेस्ट, क्लास PDF, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलता है। किसी भी एजुकेटर के लिए कुछ भी अलग से पे नहीं करना है। बस जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ध्यान रखना कोड क्या रहता है, डिस्काउंट कोड, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वो है आपका PMYT। ये अभी के अभी नोट कर लो, PMYT लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।